नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, या फिर उसे प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, उसे समझेंगे। तो प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता का दूसरा नाम होता है संभाव्यता। मतलब कि कोई काम कितना संभव है कि वो हो जाएगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई जुआरी जुआ खेल रहा है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत संभव है कि वो जीत जाएगा और कितना प्रतिशत संभव है कि वो हार जाएगा, यही सब जानकारी हमें प्रायिकता से मिलती है। तो मान लीजिए कोई घटना ई है, ठीक है, कोई घटना ई है। अब आप बोलेंगे घटना ई क्यों है? तो घटना कुछ भी हो सकता है। घटना को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। उसे हम अल्फ़ाबेट से भी सूचित कर सकते हैं, ए बी सी डी ई, कुछ भी। लेकिन आप ज़्यादातर बुक में देखेंगे ई से ही सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि घटना का इंग्लिश होता है इवेंट, और इवेंट का पहला वर्ड है ई। तो पहला अल्फ़ाबेट है ई, तो ई से ही ज़्यादातर सूचित सूचित करते हैं। तो एक कोई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ई हो, ए हो, बी हो, ठीक है। तो कोई घटना ई है, तो उसकी प्रायिकता को पी ई से दिखाते हैं। पी ब्रैकेट के अंदर इवेंट को लिख देंगे, घटना को लिख देते हैं, तो पी ई से दिखाते हैं। अगर कोई घटना ए होगा, ठीक है, तो उसके प्रायिकता को पी ऑफ ए से दिखाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घटना ए हो बी हो। तो कोई घटना ई है तो उसकी प्रायिकता को पी ई से दिखाते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, देखिए। पी ऑफ ई का डिफिनेशन होता है ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। यह होता है प्रायिकता का एक्चुअल डेफिनेशन। मान लीजिए कोई इवेंट है, तो इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। मान लीजिए कि कोई जुआरी 10 मैच खेल रहा है, ठीक है। उसमें से वो 4 बार हारता है और 6 बार जीतता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि उसके जीतने की प्रायिकता क्या है, तो वो कितना बार जीता? 6 बार। पूछ रहा है जीतने की ना, तो कितना बार जीत रहा है? 6 बार। तो 6 बार ऊपर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे है संभव परिणामों की संख्या। संभव क्या है? पूरा कितना बार खेला है? 10 बार, तो 10 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डेफिनेशन। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। तो उससे पहले ये देख लीजिए, पी ई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या इसे दिखाते हैं एन ऑफ ई से, मतलब कि नंबर ऑफ ई। वो ई जो घटना है कितना बार हो रहा है, मतलब कि जुआरी 4 बार जीता है, तो कितना बार जीत रहा है? 4 बार। तो उसे दिखाते हैं एन ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, ठीक है। और नीचे है संभव परिणामों की संख्या, इसे दिखाते हैं हम एन ऑफ एस, टोटल कितना परिणाम होगा। तो ये हो गया फार्मूला किसका? प्रायिकता का, ठीक है। अब इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए कोई घटना ई है, ठीक है, कोई घटना ई है। ये घटना दो तरीके से होगी, एक तो घटेगा और दूसरा नहीं घटेगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसको कोई ढलका और दार रास्ते में रख दिए, तो दो चांस है, या तो ये रुकेगा या तो चले। किसी भी काम का दो ही ना तरीका हो सकता है, या तो वो काम करो या फिर वो काम नहीं करो। तो मान लीजिए कोई घटना ई है, और ये घटना ए प्रकार से घट रही है, घट सकती है। मान लिए कि ए प्रकार से घट सकती है, और बी प्रकार से नहीं घट सकती, नहीं घट सकती है, ठीक है। तो घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं घटना ई की होने की प्रायिकता, देखिए बोला है घटना ई की होने की प्रायिकता, तो कितने प्रकार से हो सकता है? ए प्रकार से। तो ऊपर क्या लिखेंगे? ए। और बोला है, और बटे में नीचे क्या लिखते हैं? पूरा संभव परिणामों की संख्या। संभव क्या है? घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता। तो ए प्लस बी, ये क्या है? पूरा संभव परिणाम। तो ए प्लस बी नीचे हो जाएगा। दूसरा, घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता,
देखिए नहीं होने कितने प्रकार से नहीं हो सकती है, बी प्रकार से, तो ऊपर बी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम क्या है, ए और बी दोनों है, तो नीचे क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से भी इसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पासे का एग्जाम्पल लेते हैं, एक पासे की एक फेंक में 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए हमने कोई पासा फेंका, तो उसमें से 4 आएगा, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो 4 आएगी। तो देखिए वो पासे पे कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वो 6 में से कुछ भी हो सकता है, तो 4 आएगा, उसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल परिणाम एन ऑफ एस। तो टोटल क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब ऐसा तो है ना कि 4 और 5 दोनों एक ही बार में आ जाएगा, कोई एक ही बार आएगा। तो टोटल परिणाम हमें क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितना आ गया, 6। ठीक है। और एन ऑफ ई मतलब कि अनुकूल 4 आने की प्रायिकता, 4 कितना बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। अब पासा के 2 सतह पे 4 तो लिखा नहीं कि 2 बार आ जाए, एक ही सतह पे लिखा होता है 4, तो 4 कितने बार आ सकता है, एक बार। तो घटित होने की प्रायिकता क्या है, 1, और पूरा संभव परिणाम क्या है, 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ई, पी मतलब 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई बटे एन एस, मतलब कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल क्या है, एन ऑफ ई एक बार, 4 कितना बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो 1 बटे टोटल परिणाम में संख्या कितना है, 6, तो 6। तो 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/6। इसे प्रतिशत में निकाल सकते हैं, 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, कितना प्रतिशत चांस है कि 4 ही आएगा। ठीक है। अब प्रायिकता का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है। तो प्रायिकता का परिभाषा हमने क्या निकाला, पी ऑफ ई इक्वल टू एन ई बटा एन एस। ठीक है। यह है प्रायिकता का डेफिनेशन। तो नोट में पहला, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच ही हो सकता है। प्रायिकता जो है पी ई, इसका मान 0 और 1 के बीच ही हो सकता है। ये होता है पहला नियम, मतलब कि पहला रिजल्ट। ऐसा क्यों, अगर इसे सिद्ध करना चाहे तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। मान लीजिए कोई इवेंट है ई, ठीक है, इवेंट है ई, तो उसके 2 पहलू हो सकते हैं, एक तो हो और एक नहीं हो। तो मान लीजिए ए तरीके से हो रहा है और बी तरीके से नहीं हो रहा है, और टोटल परिणाम हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। ठीक है। तो ए का मान और बी का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब मान लीजिए कोई इंसान जुआ खेलने गया, तो क्या हो सकता है, या तो वो हार जाए, मतलब कि उसके जीतने का चांस कितना है, 0, या फिर वो जीत जाए, मतलब कि उसको जीतने का चांस क्या है, कुछ 10% भी हो। तो क्या हो सकता है, ए 0 हो सकता है, या फिर 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है। बी भी क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी ये ए से भी बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और ए प्लस बी क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा बी से भी। ए और बी से तो जोड़ने पर ए और बी से तो बड़ा ही ना आएगा, ए के बराबर तो आएगा नहीं। तो इसी से ये निकलता है, देखिए ए प्लस बी बड़ा और बराबर है किससे, ए से, और ए बड़ा और बराबर किससे है, 0 से। अब तीनों साइड क्या करते हैं, ए प्लस बी से डिवाइड कर देते हैं, तीनों साइड ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 0/a+b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए अपॉन ए प्लस बी क्या होता है, ये तो प्रायिकता का परिभाषा है ना, ए अपॉन ए प्लस बी। ये मतलब क्या, होने की प्रायिकता और नीचे कुल संभव परिणाम, ये प्रायिकता की परिभाषा होती है। तो बीच में क्या आ गया, पी ई। ठीक है। और ये ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहीं से ये रिजल्ट आता है कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। दूसरी बात, दूसरा मेन पॉइंट, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, इसे याद रखिएगा। ठीक है।
दूसरा बात, किसी भी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं के प्रायिकताओं का योग एक होता है। मतलब कि कोई घटना हो या ना हो, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा एक ही होगा। तो उसे हम लिखते हैं, ठीक है, किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। एक होता है, कैसे एक होता है? अब देखिए, वही एग्जांपल लेते हैं जुआरी का। मान लीजिए एक जुआरी जुआ खेलने गया, तो टोटल चांस क्या होता है? 100%। अब मान लीजिए वो 60% जीत रहा है और 40% हार रहा है, तो टोटल क्या होता है? 100% होता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, अगर वो जीते या हारे, दोनों का योग क्या होगा? एक होगा, ठीक है। तो इसे और क्या कह सकते हैं? इसे प्रूव करते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिएगा ध्यान से, इसी एग्जांपल लेते हैं, घटना ई है, तो इस घटना के होने की प्रायिकता क्या होगा? घटना के होने की प्रायिकता, ई के होने की प्रायिकता, ई के होने की प्रायिकता, और कितना तरीके से हो रहा है? ए तरीके से हो रहा है, तो ए ऊपर होगा और टोटल परिणाम क्या होगा? ए प्लस बी। ये एक बात। दूसरी बात, ई के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बी तरीके से नहीं हो रहा, तो बी ऊपर होगा और नीचे तो ए प्लस बी ही होगा। एक बात और, ई के होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई से दिखाते हैं, ठीक है, और ई के नहीं होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई डैश से दिखाते हैं। ई डैश से दिखाते हैं, ये डैश क्या है? इसका पूरक है, ठीक है। तो ई डैश से दिखाते हैं, नहीं होने की प्रायिकता को हमेशा ई डैश से दिखाएंगे। तो आप क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं। हमें यह कहा है कि किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रतिक्रियाओं प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो ये दो ही घटना हो सकता है, या तो जीते या तो हारे। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक आता है कि नहीं, देखते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं, पी ऑफ ई को प्लस पी ई डैश को हम क्या किए? जोड़ दिए। तो देखिए, तो इधर क्या है? ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, नीचे ए प्लस बी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या होगा? ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये कट के क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? पी ई प्लस पी ई डैश किसके बराबर हो गया? एक के बराबर हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, 100% ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब क्या करते हैं? इसको उस साइड ले आते हैं। देखिए, इसी को उलट पलट कर फार्मूला बनाया जाता है। ये तो एक याद रखिएगा, पी ई प्लस पी ई डैश एक के बराबर होगा। दूसरी बात, ये पी डैश को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? पी ई बराबर 1 माइनस पी ई डैश। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा कर लीजिए, पी को उस साइड ले जाइए तो पी ई डैश बराबर क्या होगा? 1 माइनस पी ई, ठीक है। इसका यूज क्या है? मान लीजिए आपको किसी घटना के होने की प्रायिकता दे दिया और आपसे पूछे कि ये घटना नहीं होगी, उसकी प्रायिकता क्या है, तो क्या करेंगे? सीधा उसे एक से घटा देंगे, ठीक है। किसी भी घटना के दो ही पहलू हैं, या तो जीतेगा या तो हारेगा। अगर जीतने की प्रायिकता दे दिया और हारने की पूछे तो एक से घटा दीजिए। अगर हारने का दिया और जीतने का पूछे तो एक से घटा दीजिए। दोनों केस में एक से घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों का योग तो एक है, ठीक है। इसीलिए इन सब को याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रायिकताओं के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।